नमस्कार। राजस्थान वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 19 अगस्त 2026 की मौसम की जानकारी और फिर देखेंगे 20, 21, 22, 23 और 24 अगस्त को राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल राजस्थान के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल राजस्थान का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, डीग, फलोदी और साचौर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, डीग, बारा और दौसा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन जैसलमेर में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष बारिश का अनुमान नहीं है। सिर्फ कोटा, बांसवाड़ा, टोंक, डीग और बारा में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अनूपगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, फलोदी, झुंझुनू, सवाई माधोपुर और दौसा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, करौली, अलवर और डीग। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं चूरू, झुंझुनू, जयपुर, कोटा, नीमका थाना, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, झालवाड़ और बांसवाड़ा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, खैरथल, डीग, अलवर, कोटपूतली, बहरोड, धौलपुर और भरतपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, फलोदी, चूरू, झुंझुनू, डिडवाना, बाड़मेर और जैसलमेर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, बारा, बूंदी, झुंझुनू, कोटा, नागौर और पाली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं डिडवाना, प्रतापगढ़, झुंझुनू, कोटा और हनुमानगढ़
अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बांसवाड़ा, बूंदी, दुदू, बारा, झालवाड़, सीकर, अलवर, चूरू, खैरथल, नीमका थाना, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटपूतली, बहरोड, जयपुर, गंगापुर सिटी और भरतपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं धौलपुर और डीग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डिडवाना, हलोदी और बाड़मेर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं हनुमानगढ़, अनूपगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, बारा, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर, कोटा और नागौर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं डूंगरपुर, कोटा, दुदू, प्रतापगढ़, झालवाड़ और बांसवाड़ा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बारा, सवाई माधोपुर, टोंक, चूरू, कोटपूतली, बहरोड, धौलपुर, नीमका थाना, भरतपुर, झुंझुनू, डीग, जयपुर और खैरथल। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं करौली, गंगापुर सिटी, दौसा और अलवर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से पांचवें दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, हलोदी, चूरू, नागौर, डिडवाना, झुंझुनू और पाली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, बारा, बूंदी, धौलपुर, कोटा, नागौर, पाली और सवाई माधोपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं झुंझुनू, दुदू, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और चूरू। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं प्रतापगढ़, नीमका थाना, खैरथल, कोटा, अलवर, दौसा, जयपुर, बूंदी, टोंक, कोटपूतली, बहरोड, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, झालवाड़, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और भरतपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं डीग और बारा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 अगस्त यानी कि आज से सातवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, श्री गंगानगर, झुंझुनू, नागौर, डिडवाना, हलोदी और दौसा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, बालोतरा,
जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर और पाली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं खैरथल, केकड़ी, नीमका थाना, शाहपुरा और धौलपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं कोटपूतली, बहरोड, बांसवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, डीग, दुदू, टोंक, बूंदी, प्रतापगढ़, भरतपुर, गंगापुर सिटी और कोटा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं करौली, सवाई माधोपुर, बारा और झालवाड़। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की मौसम की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की मौसम की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।